प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसी अनेक अद्भुत कथाएं मिलती हैं जिनमें केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर, पक्षी, देवता और यहां तक कि मृत्यु के देवता यमराज तक संवाद करते हैं। इन संवादों में छिपा ज्ञान केवल किसी एक वर्ग या समाज के लिए नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए गहरी शिक्षा और प्रेरणा देता है। जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो कभी यह हमें हंसी में डुबो देती है, कभी सोचने पर मजबूर कर देती हैं और कभी जीवन की सच्चाई से हमें रूबरू करा देती हैं। तो मित्रों, आज हम आपको ऐसी ही एक अनोखी और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक साधारण गधा जो अपने जीवन के अनुभवों से गुजर रहा था, यमराज के दरबार में पहुंचकर औरतों के छुपे हुए रहस्यों और उनके व्यवहार की असलियत बताता है। यह कथा केवल व्यंग्य और हास्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपा संदेश हर इंसान के जीवन को दिशा देने वाला है। मित्रों, आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल इटर्नल स्टोरी से, जहां हम आपको धार्मिक, प्रेरणादायी और जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाली कथाएं लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको ऐसे ज्ञान से जोड़ना जो न केवल मनोरंजन करे बल्कि आपके हृदय और मन को भी छू ले। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसमें छिपा सत्य आपके जीवन को नई दृष्टि प्रदान करेगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब धोबी रहता था, जिसके पास अपनी मेहनत के सहारे जीने के अलावा और कोई सहारा नहीं था। उसके पास केवल एक बूढ़ा गधा था जो उसके लिए सबसे बड़ा सहायक और साथी था। वही गधा उसके कपड़े ढोता था और दिन रात उसकी सेवा करता था। उसी के सहारे धोबी अपने घर का जीवन निर्वाह करता था। गधा भले ही थका हारा और बूढ़ा था, लेकिन धोबी के लिए वह किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि वही उसके काम का सबसे बड़ा आधार था। एक दिन वह गधा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया और कुछ ही समय में उसका प्राणांत हो गया। उसकी आत्मा शरीर त्याग कर सीधे यमलोक पहुंची, जहां मृत्यु के देवता यमराज स्वयं उसका इंतजार कर रहे थे। यमलोक की अद्भुत सभा में जब यमराज ने उसे अपने सामने बुलाया तो बड़े स्नेह और करुणा से मुस्कुराते हुए बोले, गधे, तूने जीवन भर बिना शिकायत किए बोझ उठाया है। तूने इंसानों की सेवा की है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा है। अब यहां तुझे किसी बोझ की चिंता नहीं है। यहां तुझे शांति और आराम मिलेगा। लेकिन यदि तुझसे एक अनुभव पूछना चाहूं तो बता, तुझे इस संसार में सबसे अधिक कठिनाई किससे मिली? गधे ने विनम्रता से यमराज को प्रणाम किया और सिर झुकाकर आदरपूर्वक बोला, महाराज, यदि आप बुरा न माने तो मैं अपना सच्चा अनुभव आपके सामने रखूं। संसार का सबसे बड़ा बोझ जो मैंने जीवन भर अपने कंधों पर महसूस किया, वह किसी वस्तु या सामान का नहीं, बल्कि औरतों के रहस्यों और उनके जटिल स्वभाव का है। यह सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो गए और उनके मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। उन्होंने गधे की ओर देखकर कहा, गधे, यह कैसी बात कहता है? औरत तो सृष्टि की जननी मानी जाती है। वह ममता की मूर्ति है, त्याग और करुणा की देवी है। उसके बिना तो जीवन अधूरा है। फिर तू ऐसा क्यों कह रहा है? गधा धीरे से मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह सत्य है कि स्त्री मां के रूप में महान है, बहन और बेटी के रूप में आदरणीय है। लेकिन जब वही स्त्री स्वार्थ, लोभ और छल के जाल में फंस जाती है, तब उसके चेहरे पर मासूमियत और मीठे शब्दों की परत छड़ी रहती है, जबकि उसके भीतर गंदा सच और छिपी हुई कपटता पलती रहती है। और यही मैंने अपने जीवन में बार बार देखा और अनुभव किया। यमराज ने उत्सुकता से कहा, गधे, तूने बड़ी गंभीर बात कही है। यदि सचमुच तेरा अनुभव इतना गहरा है तो कुछ उदाहरण देकर बता, ताकि तेरी बात का महत्व और स्पष्ट हो सके। गधा सिर झुकाकर बोला, महाराज, जब मैं गांव में रहता था और दिन रात लोगों के घरों में आना जाना करता था, तब मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा और समझा। मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति से प्रेम का नाटक करती थी। वह उसके सामने बड़े मधुर शब्द बोलती थी और प्रेम दिखाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह दूसरे पुरुष से चोरी छुपे बातें करती थी और अपने मन की इच्छाओं को वहां पूरी करती थी। दूसरी औरत बाहर के लोगों के सामने बहुत ही दयालु और धार्मिक दिखाई देती थी। मंदिर जाती थी, पूजा करती थी और सबके सामने खुद को पवित्र और सहनशील दिखाती थी, लेकिन घर के भीतर अपनी सास ससुर को तीखे तानों और कटु वचनों से जलाती थी और उनके दिलों को दुख देती थी।
तीसरी औरत तो अपने आभूषणों और सुंदर कपड़ों के लिए पति पर लगातार दबाव डालती थी, चाहे उसका पति कितना ही गरीब क्यों ना हो या कर्ज में डूबा हो। उसे अपने शौक और दिखावे की ही चिंता रहती थी। पति की हालत और उसकी मजबूरी को वह कभी नहीं समझती थी। महाराज, मैंने अपने जीवन के लंबे अनुभव से यही पाया कि बहुत सी औरतें अपने चेहरे पर मुस्कान और मीठे शब्दों की चादर ओढ़कर लोगों के सामने प्रकट होती हैं। वे बाहर से दया और प्रेम का अभिनय करती हैं, लेकिन उनके दिल के भीतर ईर्ष्या, लालच और छल का अंधेरा छिपा रहता है। बाहर से वे कितनी ही भली और सदाचारणी क्यों न दिखें, लेकिन भीतर उनके मन में कपट और स्वार्थ की आग सुलगती रहती है। और यही गंदा सच मैंने अपने जीवन भर अपने कंधों पर बोझ की तरह ढोया है। गड्ढे की यह मार्मिक बात सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उनकी आंखों में गहरी सोच झलकने लगी। उन्होंने गड्ढे की ओर देखते हुए कहा, गधे, तूने जो कहा उसमें केवल कटु सत्य ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी शिक्षा भी छिपी है। वास्तव में यदि स्त्री अपने धर्म, अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्य को याद रखे तो वह इस संसार के लिए लक्ष्मी है। वह शक्ति का स्वरूप है, वह ममता की मूर्ति है और उसके बिना घर अधूरा है। लेकिन यदि वही स्त्री अपने वास्तविक कर्तव्य से भटक जाती है और स्वार्थ व लोभ के रास्ते पर चल पड़ती है तो उसका स्वभाव घर को स्वर्ग से नर्क बना सकता है। संसार का यही बड़ा सत्य है कि केवल चेहरा देखकर या मीठे बोल सुनकर किसी के दिल और उसके असली स्वभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हर इंसान को बाहरी रूप से नहीं बल्कि आचरण और कर्म से परखना चाहिए। गधे की सच्ची और बेबाक बातें सुनकर यमराज कुछ देर तक गंभीर मौन में बैठे रहे, मानो वे भी उस कटु सत्य पर चिंतन कर रहे हों जो एक साधारण से प्राणी ने अपने अनुभवों से अर्जित किया था। फिर उन्होंने अपनी गंभीर और गूंजती हुई आवाज में घोषणा की, हे प्राणियों, ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। हर रिश्ते में, चाहे वह पति पत्नी का हो, माता पिता और संतान का हो या भाई बहन और मित्रता का हो, सच्चाई और मर्यादा ही सबसे बड़ा गहना है। जो इंसान छल कपट और पाखंड का सहारा लेकर जीवन जीता है उसका अंत चाहे देर से हो लेकिन दुखद और कष्टपूर्ण ही होता है। और जो इंसान प्रेम, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलता है वही धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग का अनुभव करता है। यमराज ने आगे कहा, स्त्री हो या पुरुष, किसी का मूल्य केवल उसके चेहरे की सुंदरता या उसके मीठे वचनों से नहीं आंका जा सकता, बल्कि उसके असली कर्म और आचरण ही उसका वास्तविक स्वरूप बताते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को पवित्र रखो और रिश्तों में सत्य और विश्वास को आधार बनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कहा जाता है कि जब यमराज ने यह उपदेश दिया तो उसी क्षण उन्होंने उस गधे को मोक्ष प्रदान कर दिया। उसके पिछले जन्म के सारे बोझ और कष्ट समाप्त हो गए और उसकी आत्मा मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त हो गई। यह कथा यमलोक से निकलकर लोक में फैल गई और तब से लोग इसे सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में सीख लेने का प्रयास करते हैं। गधे को मोक्ष देकर यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और सभा में गहरी शांति छा गई। उसी समय चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये घटना तो अद्भुत हुई। एक साधारण गधे ने जो अनुभव बताए वे तो समूचे मानव समाज के लिए दर्पण के समान हैं। किंतु शंका यह है कि मनुष्य इस शिक्षा को सचमुच अपने जीवन में उतार पाएगा या नहीं। यमराज ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, चित्रगुप्त, शिक्षा वही ग्रहण करता है जिसका हृदय शुद्ध और मन सच्चाई की ओर झुका हो। जिस मनुष्य के भीतर सुधार की लालसा ही नहीं, वह चाहे हजारों कथाएं सुन ले, उसके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आता। लेकिन जो सत्य की ओर एक कदम भी बढ़ाता है उसके लिए एक छोटी सी सीख भी मोक्ष का द्वार खोल देती है। इतना कहते ही सभा में एक और आत्मा लाई गई। यह आत्मा एक स्त्री की थी जो जीवन भर लोभ, पाखंड और छल में डूबी रही थी। उसके चेहरे पर सुंदरता और बनावट की आभा थी, लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या और स्वार्थ का अंधकार छिपा हुआ था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे आत्मा, धरती पर रहते हुए तूने क्या अपने परिवार को प्रेम और मर्यादा से संवारा या केवल स्वार्थ और इच्छाओं में ही उलझी रही? आत्मा घबराकर चुप हो गई, किंतु चित्रगुप्त ने उसका पूरा लेखा खोल दिया और उसके पापों की सच्चाई सबके सामने रख दी। यह देखकर वह आत्मा रो पड़ी और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, यह सत्य है कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ किया। मैंने संबंधों को तोड़ा,
मैंने छल और कपट से जीवन जिया। आज मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि गद्धे की कही बातें बिल्कुल सत्य थीं। मेरे भीतर भी वही गंदा सच पल रहा था जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। सभा में गहरा मौन छा गया। तब यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, देखो हे आत्माओं, यही वह उदाहरण है जो स्पष्ट करता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, कितनी भी बनावट कर ले, लेकिन मृत्यु के पश्चात सत्य कभी छिपाया नहीं जा सकता। यहां केवल और केवल कर्मों का न्याय होता है। न रूप काम आता है, न वाणी का छल, केवल आचरण ही सच्चा परिचय देता है। इसके पश्चात यमराज ने आदेश दिया कि उस स्त्री आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए नरक भेजा जाए, ताकि वह अपने पापों से शिक्षा प्राप्त कर सके। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित अन्य आत्माएं कांप उठीं। उनके मन से दिखावे का गर्व मिट गया और सब समझ गए कि जीवन में चाहे कितना भी प्रदर्शन कर लो, अंततः कर्म ही साथ देते हैं। सभा में गहरी शांति थी। सब आत्माएं भय और श्रद्धा से यमराज की ओर देख रही थीं। तभी यमलोक के द्वार पर फिर से एक समूह आत्माओं को लाया गया। इन आत्माओं में स्त्रियां भी थीं और पुरुष भी। हर आत्मा के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। किसी के चेहरे पर घबराहट थी, किसी पर पश्चाताप, तो किसी पर हठ और अभिमान। चित्रगुप्त ने यमराज को प्रणाम कर कहा, महाराज, ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में धन और वासना के पीछे सब कुछ त्याग दिया। धर्म, सत्य और कर्तव्य सबको भूलकर इन्होंने छल कपट और पाप का रास्ता अपनाया। अब इनका न्याय आपके सामने होना है। यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि डाली और कहा, हे आत्माओं, सुनो, तुम्हारे सामने दो ही मार्ग हैं। यदि तुमने अपने जीवन में सत्य और प्रेम का पालन किया होता तो आज तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती, लेकिन तुमने जिस रास्ते को चुना वही तुम्हारे अगले मार्ग का निर्धारण करेगा। मनुष्य का चेहरा चाहे जितना उजला दिखे, उसका आभूषण चाहे जितना चमके, लेकिन मृत्यु के बाद यहां केवल कर्मों की गिनती होती है। यहां कोई झूठ, कोई दिखावा, कोई चालाकी काम नहीं आती। इतना कहते ही एक आत्मा आगे आई। यह आत्मा एक पुरुष की थी जिसने जीवन भर अपनी पत्नी को छल से ठगा था। बाहर वह धार्मिकता का प्रदर्शन करता था और समाज में आदर्श बनने का नाटक करता था, लेकिन भीतर से वह दुष्ट और पापी था। चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला और बताया कि उसने कितनों को धोखा दिया, कितनों को दुख पहुंचाया। यमराज ने कहा, हे आत्मा, तेरा चेहरा चाहे लोगों को भला लगता रहा हो, लेकिन तेरे कर्मों ने तेरी असलियत खोल दी। अब तू नरक में जाएगा और वही तेरे कर्मों का फल है। फिर एक और आत्मा लाई गई। वह एक स्त्री थी जो जीवन भर ईर्ष्या और द्वेष में जलती रही। उसने दूसरों के सुख को देखकर हमेशा जलन की अग्नि अपने भीतर जगाई और उस आग ने उसके घर परिवार और रिश्तों को नष्ट कर दिया। आज उसके पास न प्रेम बचा, न अपनापन। यमराज ने उसकी ओर देखकर कहा, हे आत्मा, तूने अपने जीवन को स्वयं बर्बाद किया है। तेरे लिए भी वही मार्ग है जहां पापियों को भेजा जाता है। यह सब देखकर सभा में उपस्थित अन्य आत्माओं का गर्व और अहंकार चूर चूर हो गया। सब समझ गए कि मृत्यु के बाद न रूप काम आता है, न पद, न धन, न झूठा प्रदर्शन। यहां केवल और केवल कर्म ही साथ आते हैं और वही आत्मा का मार्ग तय करते हैं। यमराज ने अंत में अपनी गंभीर आवाज में घोषणा की, हे प्राणियों, याद रखो, सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है, स्त्री हो या पुरुष। यदि वह प्रेम, मर्यादा और सत्य का पालन करता है तो उसका जीवन धरती पर भी स्वर्ग के समान बन जाता है। लेकिन यदि वह छल कपट और पाखंड का सहारा लेता है तो चाहे देर से ही सही, उसका अंत दुखदाई और कष्टपूर्ण होता है। इसीलिए हमेशा अपने आचरण को शुद्ध रखो और अपने रिश्तों में विश्वास और सच्चाई को आधार बनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और धर्म है। प्रिय मित्रों, यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को नई दृष्टि देने के लिए है। हम आपको हमेशा ऐसी ही कथाएं सुनाते हैं जो हंसी भी लाती हैं, सोचने पर मजबूर भी करती हैं और जीवन का सत्य भी प्रकट करती हैं। आप जुड़े हैं हमारे चैनल इटर्नल स्टोरी से, जहां हम आपके लिए धार्मिक, आध्यात्मिक, प्रेरणादायी और जीवन को बदलने वाली कथाएं लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं, बल्कि आपके हृदय और मन को स्पर्श करना है, ताकि आप भी इन संदेशों को अपने जीवन में उतार सकें। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक नए सत्य
और नई सीख के साथ तब तक जुड़े रहिए इटर्नल स्टोरी के साथ।